हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत। 7 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उनके देश के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इन वैज्ञानिकों के नाम और देश के बारे से हर बार सीडीपी या सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे 7 वैज्ञानिकों के सिद्धांत और उनके देश के नाम। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो हैं वो आपका एक प्रश्न महत्वपूर्ण वैज्ञानिक से किस देश के हैं या कौन से वैज्ञानिक हैं ये पूछता है। पहला नंबर है बीएफ स्किनर जो अमेरिका के निवासी हैं। दूसरा सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। तीसरा एल्बर्ट बंडूरा, ये भी आपके कनाडा अमेरिकन के हैं। चौथा एयर थॉर्नडाइक जो भी अमेरिका के थे। आईवी पावलोव रशियन वैज्ञानिक। जेबी वाटसन अमेरिकन वैज्ञानिक। वोल्फ कोहलर जर्मनी। ये 7 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक के नाम आपको पूछेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि सिद्धांतों को, जो इनके सिद्धांत थे उनको कैसे याद किया जाता है, एक ट्रिक द्वारा देखेंगे। आज के बाद आप कभी भी इन ट्रिक को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ये ट्रिक दिया गया जो आप बस इसमें से सारे वैज्ञानिकों के और जो 7 वैज्ञानिक हैं उनके नाम और उसने क्या क्या दिया था, क्या सिद्धांत दिया था, उनके बारे में सीख लेंगे। पहले हैं दीपक और अनु ने अपने बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। दूसरा है लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट दिया। तीसरे जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ ने समाज में अधिक बाउंडर होने से रोक लिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। अभी हम लोग ने देखा कि बीएफ स्किनर अमेरिका के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के एल्बर्ट बंडूरा ये अमेरिका के निवासी हैं। और उसके बाद इयन थॉर्नडाइक ये भी अमेरिका के निवासी थे। फिर ये आ गया आईवी पावलोव जो आइवन पावलोव ये रशियन वैज्ञानिक थे। जेबी वाटसन ये आपके अमेरिका के निवासी थे, अमेरिकी। उसके बाद वोल्फ ग्रेट कोहलर जर्मनी के निवासी थे। फिर आपका जो ट्रिक था दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया। पाव मतलब पावलाव। तीसरा उसके बाद जिससे उनकी स्किन चूहे जैसी क्रिया करने लगी। लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ समाज में अधिक बवंडर यानी एल्बर्ट बंडूरा होने यानी अधिक बवंडर होने से रोक लिया, वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। जो आपका थॉर्नडाइक हैं वो बिल्ली पे प्रयोग किया था अपना उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था। जो थॉर्नडाइक वैज्ञानिक हैं वो बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। और उसके बाद इनका जो सिद्धांत क्या था, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी तरह और मनोवैज्ञानिक हैं, इनका भी। दूसरा नंबर पावलोव अपना जो है सिद्धांत कुत्ते पर जो है अपना प्रयोग किया था। और उनका जो सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। फिर उसके बाद बीएफ स्किनर ये भी चूहे पे अपना प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या पुनर्वलन सिद्धांत कहा जाता है। पुनर्वलन केवल आया तो सीएल हल सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया था केवल। उसके बाद कोहलर का है चिंपैंजी, कोहलर का जो प्रयोग किया था अपना चिंपैंजी पे किया था। सूझबूझ का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कोहलर ने ही दिया था। एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत या हिंसात्मक व्यवहार का सिद्धांत। उसके बाद सिगमंड फ्रायड क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या दिमाग यानी मन का विश्लेषण किया था इन्होंने। फिर उसके बाद जेबी वाटसन ये व्यवहारवादी सिद्धांत यानी व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जेबी वाटसन। हम लोगों ने ट्रिक देखा। पहला जो था ट्रिक, दीपक और अनु ने अपनी बिल्ली को थॉर्नडाइक के पिंजरे से निकालने का प्रयास किया। इसका मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। उसके बाद उसने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे निकालने का प्रयास किया यानी प्रयास एवं त्रुटि का भी सिद्धांत भी उसी थॉर्नडाइक ने ही दिया था, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और उसके बाद दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था और वो अपना प्रयोग बिल्ली पे किए थे। फिर उसके बाद लेकिन शास्त्री के कुत्ते ने उनके पाँव में काट लिया, यानी इयन पावलोव हैं वो क्या थी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और वो अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। उसके बाद जिससे उनका स्किन चूहे जैसे क्रिया करने लगी। अब बीएफ स्किन का मतलब बीएफ स्किनर, अब वो अपना सिद्धांत चूहे पे दिए थे। और उनका जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्रिया करने लगा, इसका मतलब यह हो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था।
फिर उसके बाद अगला नंबर है, लेकिन कोहलर के चिंपैंजी की सूझबूझ। कोहलर थे वैज्ञानिक, वो किस पे प्रयोग किया था अपना, चिंपैंजी के यानी वनमानुष पे, और वो सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद समाज में अधिक बवंडर का मतलब एल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम, समाज का मतलब सामाजिक, अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। उसके बाद वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाए, यानी दिमाग यानी मन का विश्लेषण, यानी दिमाग फ्राई होने का मतलब मनोवैश्लेषण जो है वो कौन दिया था, ये सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक का जो सिद्धांत दिया था वो फ्रायड ने दिया था, सिगमंड फ्रायड। वरना सबका दिमाग फ्राई हो जाता है। थॉर्नडाइक की बिल्ली, यानी थॉर्नडाइक की बिल्ली का मतलब जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने ये सारे वैज्ञानिकों के नाम और उनका सिद्धांत पढ़ लिया। फिर अब लिस्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, सीखने में प्रयास व भूल उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियरी किसने दिया था। अभी हम लोग पढ़े कि उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, इयन थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक इसने कितने अपना जो है प्रयोग किया, किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। एक बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था उन्होंने, उसके बाद जो है भोजन दिखा के उसको खाना रख दिया उसके सामने। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो है बिल्ली खाने को देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आने लगा। यानी सिद्धांत में क्या होता है कि आपको उद्दीपक जितना मतलब आप उसको क्रिया दिखाएंगे, प्रयास मतलब करेगी बिल्ली खाने के लिए, लेकिन पिंजरे में बंद है तो निकल कर जा नहीं पाएगी। यानी जो बिल्ली है वो बार बार उसके मुंह में पानी आने लगा, यानी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो सीखने में प्रयास या वह भूल है वो या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, वो क्या है, थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, एक बच्चा अतीत की समाज परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। यह है आपका सीखने का सादृश्यता नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ। यहाँ पे जो परिस्थितियों में जो अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति का अनुक्रिया करता है, यानी जो हम लोग पहले हम लोग जैसे साइकिल सीखा, उसके बाद धीरे धीरे बाइक सीख लिया, यानी कि धीरे धीरे हम लोग बाइक सीखने के बाद 4 व्हीलर भी सीख लेंगे। यानी कि जो पुरानी परिस्थिति थी हम लोगों की, उसके आधार पर हम लोग पहले साइकिल सीखे थे, फिर धीरे धीरे स्थिति बढ़ती गई, फिर आगे हम लोग बाईसाइकिल यानी बाइक सीख लिया। जैसे दूसरा नियम है सीखने का प्रभाव नियम। यहाँ पे सीखने का प्रभाव नियम यानी इससे पता चल रहा है कि जैसे किसी का प्रभाव जैसे हमारे ऊपर पड़े तो हम लोग उसी पर इफेक्ट मतलब यानी उस पर निर्भर रहेंगे। जैसे अगर हम लोग जैसे बिजली का बिल जमा करने गए, कोई भी बच्चा मान लीजिए वो बिजली का बिल जमा करके चला आया लाइन लगा के, घर पे आया तो उसके बाद डांट पड़ी उसको कि अब तुम जो है गए लाइन में लगा के बिजली का बिल जमा करने। यानी कि बच्चे को डर लगने लगी, कोई बात अगर कोई घर पे कह दे कि अगर तो जो लाइन लगा के वहाँ बिजली जमा करने गया कोई तुम्हें उठा ले जाता या कुछ हो जाता तो क्या होता। यानी बच्चे को जब डांट देंगे तो उसके अंदर ये जो है प्रभाव इफेक्ट जो पड़ेगा, वो डर जाएगा, दोबारा बिजली बिल जमा नहीं करने जाएगा। लेकिन अगर उसकी तारीफ़ कर दिया जाए जैसे बच्चे की कि हाँ तुमने तो बिजली बिल जमा कर दिया, यानी तुम तो बहुत अच्छा काम कर दिया, यानी कि अच्छा प्रभाव पड़ा। अगर अच्छा काम करेगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरा प्रभाव अगर उस पर डाला जाए तो वो बुरा प्रभाव पड़ेगा उस पर। तीसरा नियम है सीखने की तत्परता नियम। यहाँ पे सीखने की तत्परता यानी कि अगर सीखने में तत्पर है, इससे पता चल रहा है कि रिस्पॉन्स जो सीखने के लिए तत्पर है। जैसे हम लोग इस समय CDP पढ़ रहे हैं तो CDP में देख रहे हैं कि जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम जो है अच्छे से हम लोग का एग्ज़ाम हो जाए, यानी कि जल्दी सीख लें और जल्दी से हम लोग का जो है एग्ज़ाम सीटेट क्रैक हो जाए, या फिर जो भी पढ़ने के लिए तत्पर है। अगला है सीखने की प्रक्रिया या अभिवृत्ति नियम। सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति में क्या होता है, एटीट्यूड की बात किया जा रहा है। जो सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति है वो एटीट्यूड की बात है। जैसे बहुत लोग होते हैं अपने एटीट्यूड में अलग रहते हैं, जैसे कहीं वो तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है अभिवृत्ति जो है वो आपके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि जैसे आपके दिमाग में ये हो गया कि हम जो है सीटेट को कैसे नहीं मतलब पास हो पाएंगे, हमको पास करना है चाहे जैसे करना है। आपके दिमाग में पॉजिटिव अगर एटीट्यूड है तो आप जो है सीटेट पास कर लेंगे, अगर आपका दिमाग में नहीं है तो नहीं पास होंगे। यानी आपके दिमाग के ऊपर है कि आप क्या एटीट्यूड चल रहा है।
अगला एक और है अभ्यास का नियम यानी एक्सरसाइज का नियम। अभ्यास का पता चल रहा है नाम से कि किसी में हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा याद होगा, यानी कि जो 5वां नियम है वो क्या है, अभ्यास। मैथ में अगर हम लोग सवाल लगाएं तो अगर जब तक बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे। सब जितने भी नियम 5 नियम थे वो सब थॉर्नडाइक के नियम थे। सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का साध्यता नियम, तत्परता का नियम। अगला क्वेश्चन आ गया, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के पावलोव ने प्रयोग किया, यानी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब यहाँ देखिए पढ़े थे जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था। अभी शास्त्री के जो चूहे जैसे स्किन करने लगी थी, शास्त्री कुत्ता पैर में काट दिया तो जो वहाँ पे पावलोव का क्या होगा, चूहे। सॉरी, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। पावलोव का मतलब होता है कि जो शास्त्री का कुत्ता था वो किस में काटा था, पाँव में काटा था, जिससे जो है स्किन कैसे होगी, चूहे जैसे। तो चूहे वाला सिस्टम आगे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो शास्त्री का कुत्ता था वो किस में काटा था, पाँव में। तो यानी पावलोव, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुत्ते पर। पावलोव ने अपना सिद्धांत किस पे दिया था, कुत्ते पे दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। स्किनर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया, बीएफ स्किनर। अभी हम लोग पढ़ेंगे चूहे की जैसे, मतलब जो हमारे स्किन है कैसे करने लगी, स्किन जो बीएफ स्किनर यानी चूहे जैसे क्रिया करने लगी थी। यानी चूहे जैसे क्रिया करने का मतलब यानी चूहे पर किसने किया था, स्किनर। बीएफ स्किनर ने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। बीएफ स्किनर ने सबसे पहले क्या किया था, अपना प्रयोग चूहे पे, जो चूहे को एक स्किनर यानी बॉक्स में बंद कर दिया था जिसका नाम था स्किनर बॉक्स। अब ये चूहे को अंदर बंद कर दिया, उसके बाद भोजन बाहर रख दिए। अब वो जो है चूहा चारों तरफ घूमता रहा, उसके बाद एक उसमें लीवर लगा था, जैसे ही पैर उस पर रखा तो जो है लीवर खुल गया, नहीं उसका, तो वो क्या किया, खाने के ऊपर तुरंत गया, यानी रिस्पॉन्स किया। पहले उसके अंदर उत्तेजना आई कि हम भोजन लें तो कैसे खाएं उसको। अगला क्वेश्चन आपका है पुनर्बलन रेनफोर्स सिद्धांत संबंधित है। यहाँ पे पुनर्बलन सिद्धांत किस पे संबंधित है ये देखना है। अभी हम लोग पढ़े थे पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, सीएल हल। तो सीएल हल वो दिए थे, लेकिन इस शब्द को किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सिद्धांत तो किसी ने नहीं दिया था, अगर स्किनर को जो है पुनर्बलन सिद्धांत, यहाँ पे स्किनर, सीएल हल ने दिया था, स्किनर यानी कि सीएल हल। पुनर्बलन शब्द जो किसने दिया था, वो स्किनर, लेकिन सिद्धांत सीएल हल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे आपको चाहिए जॉब, अब जब आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट ये आप तैयारी करेंगे, आपका जब एग्ज़ाम क्रैक होगा तो तभी आपका होगा। लेकिन यहाँ पे आपके घर वाले अगर देखें तो आपको कहेंगे कि जॉब मिल जाए तो हमारी सारी दिक्कतें पूरी हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, यानी कि आपके हिसाब से हमारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मतलब आप दूसरा तीसरा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है बात जो घर वाले कह रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे क्या है, आपके घर वाले बार बार आपको रेनफोर्स यानी आपको पुनर्बलन यानी आपको बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारी जो है जितनी ज़रूरत है वो तभी पूरा होगी जब आपकी जॉब मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, हमारे अगर इस चैनल को देखेंगे उसके बाद आपका क्रैक हो जाएगा तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यहाँ पे जो घर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट, यानी कि जो घर वाले आपको बार बार वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी जो है आपको रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दे रहे हैं, वो समझ लीजिए आपके लिए रामबाण की कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है और किस पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है, कार्य पर आधारित हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एल्बर्ट बंडूरा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी हिंसात्मक व्यवहार या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया था, एल्बर्ट यानी सोशल लर्निंग थियरी जो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था कि अगर बच्चे को हम जो भी चीज़ सिखाएंगे वो अब समाज से सीखेगा। तो जैसे इन्होंने क्या किया था, एल्बर्ट बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चे को 3 मूवी दिखाई अलग अलग टाइप से। एक मूवी में उन्होंने दिखाया कि जो है समाज के बारे में बताया, और दूसरी मूवी में उन्होंने देखा कि जो जैसे उन्होंने एक जो है खिलौना दिया था इसमें इस मूवी में क्या था, एक खिलौना दिया और उसको बच्चे ने
समाज की तरह उसको व्यवहार किया। उसके बाद दूसरे वाले में जो गुड़िया थी उसको प्यार करना सीखा। फिर उसके बाद तीसरे वाले में उसने दिखाया कि जो गुड़िया थी यानी कि जो समाज में उन्होंने दिखाया कि हिंसात्मक यानी कि गुड़िया को तोड़ दिया। यानी कि जो बच्चा है वो अलग अलग मूवी देखकर उसके दिमाग में अलग अलग जो व्यवहार आया। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगम का धनात्मक अंतरण या अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या अधिगम का परम अंतरण। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। जैसे आप लोगों ने CDP पढ़ ली, फिर उसके बाद दूसरे क्षेत्र में भी आपको जो वैकेंसी निकली उसमें CDP का उपयोग किया गया। जो भी CDP की जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके वैकेंसी में सहायता मतलब यानी CDP का कार्य जो है सहायता कार्य कर रहा है। तो यानी अधिगम का धनात्मक अंतरण हो रहा है, यानी जैसे किसी क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग किया जाए, जैसे किसी जिस चीज़ में आपने सीखा था वो आपके दूसरे क्षेत्र में प्रयोग है। आगे इसी तरह जो होता है, अगर अधिगम का जो ऋणात्मक अंतरण है इसमें क्या होता है, आपका समस्या उत्पन्न करने लगे। जैसे आपने CDP सीखा, आपके किसी एग्जाम में CDP नहीं आ रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अंतरण हो जाएगा। फिर उसके बाद अधिगम का शून्य अंतरण क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यानी एक अधिगम जो है आपके दूसरे क्षेत्र में उपयोग ही न सहायता करे और न ही आपका समस्या प्रदान करे, तो आपका अधिगम का शून्य अंतरण हो जाएगा। इसी तरह अधिगम का परम अंतरण क्या है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का क्रियात्मक प्रसूत अनुसंधान किस BF स्किनर ने, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अभी हम लोग ऊपर ये ट्रिक पढ़े थे तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशन थियरी किसने दिया था, BF स्किनर दिया था। अब यहाँ पे सीखने का क्लासिकल सिद्धांत यानी पावलोव, यहाँ पे जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर हो गए। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, या जो पावलोव थे यानी कि शास्त्रीय कुत्ते जो पाव में काट लिया था, तो ये तीनों सिद्धांत आधारित है। लेकिन ये अगला चौथा वाला सीखने का समग्र सिद्धांत, ये CL हल, अभी हम लोग इसको पढ़े थे। समग्र सिद्धांत CL हल नहीं थे, यही तो आपका रंग है, यहाँ युग्म सही नहीं है। ये CL हल है, वो पुनर्बलन का सिद्धांत दिए हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग ने सारे हल निकाल लिए। अगला क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष का बालक अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है। अब जैसे अगर बच्चा माता से प्यार करता है या लड़का है वो माता से प्यार करता है तो क्या हो जाता है, ओडिपस। अगर बच्ची लड़की है अपने पिता से तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जो है वो लड़का जो है वो अपनी मतलब माता से ज़्यादा प्यार करेगा और पिता से कम प्यार करेगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रा में क्या होता है, लड़की अपने पिता से प्यार करेगी और मम्मी से कम प्यार करती है। ओडिपस लड़कों के अंदर और इलेक्ट्रा लड़कियों के अंदर, अर्थात लड़का अपनी मम्मी से, लड़की अपने पापा से प्यार करेगी। तो यानी यहाँ ओडिपस और इलेक्ट्रा को ध्यान रखना है। ओडिपस का मतलब मम्मी से प्यार करना, मम्मी से कौन प्यार करेगा, लड़का। और इलेक्ट्रा का मतलब फादर से प्यार करना, यानी लड़का। पिता से कौन प्यार करेगा, लड़की। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान। सिगमंड फ्रायड ने 3 तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। पहला है इदम कोनो इड, अहम ईगो, पराहम सुपर ईगो। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, 3 ही को ध्यान रखना है, इदम, अहम, पराहम। इदम मतलब ईड मतलब बुरा, और पराहम मतलब सुपर ईगो, सुपर यानी अच्छा, और जो अहम है वो ईगो यानी वो आपका ना अच्छा ही है ना बुरा है, ये दोनों के बीच का है। अब यहाँ जैसे अब बुरा, यहाँ पे जैसे बुरा कि अगर आपको कोई दिमाग में आया कि चोरी करना है तो अहम क्या कहेगा कि चोरी करो, देख लेंगे हम। लेकिन पराहम क्या करेगा, नहीं चोरी नहीं करना है। ईड क्या करता है, ईड भड़काता है, ईड क्या करेगा, वो भड़काएगा। लेकिन अहम क्या कहेगा, नहीं ऐसा चोरी करना गलत बात है। लेकिन सुपर ईगो जो है ये अच्छा है, ये कहेगा नहीं चोरी करना ही नहीं। ईगो आपको क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा दोनों साइड से। इधर कहेगा तू चोरी कर, जो है चोरी, मास्क लगा के देखना, मास्क लगाया रहा ताकि पता ना चले, जो यानी आपको कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बताएगा। मास्क भी लगा लेना और उसके बाद जो है अंधेरे में लाइट के लिए आपको जो कुछ लेते जाना,
यानी वो बैलेंस बना रहा है। अहम क्या करता है, आपका बैलेंस बनाता है। इदम क्या करता है, वो चोरी करने के लिए उसका आएगा कि चोरी कर देख लेंगे, जो भी होगा, पुलिस पकड़े चाहे जो करे, जो भी हो जाएगा। लेकिन परामर्श वर्ग ये जो है सुपर ईगो, वो कहेगा कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, चोरी करना नहीं चाहिए। सुपर ईगो का मतलब अच्छा, और इदम का मतलब बुरा, और अहम का मतलब जो बैलेंस बनाएगा आपका। जैसे अगर पुलिस पकड़ लेंगे तो आपको जो है अच्छी पिटाई होगी, तो ये जो आपका वो ईगो बताता है। मूल्यों का जो आपका ये है पराहम, यानी आपका आंसर सुपर ईगो आ जाएगा। अगला है सीखने का सूच अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था। अब यहाँ पे सूच सीखने का सूझ या अंतर सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब हम लोग पढ़े थे ना अभी ऊपर टिक में सूझबूझ का सिद्ध, यानी सूझबूझ किसने दिखाई थी, चिंपैंजी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोहलर का चिंपैंजी जो सूझबूझ के सिद्धांत थे, यानी कि कोहलर। अगला क्वेश्चन आ व्यवहारवादी ने मुझसे जो है, व्यवहारवादी में क्या हमने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या चाहे जो बन सकता हूँ। ये किसने दिया था, वाटसन। ये जे.बी. वाटसन ने दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये कथन जे.बी. वाटसन ने दिया था। व्यवहारवाद के जनक को भी जनक माना जाता है जे.बी. वाटसन को। इसने अपने बेटी पे अपना प्रयोग किया था पहला, एल्बर्ट, जिसकी बेटी का नाम एल्बर्ट था। हम लोग अभी तक जो है वैज्ञानिकों के नाम पढ़े, अब उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टकट, यानी कि आप जो ध्यान रखिएगा, पहला है व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का सिद्धांत जो होता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि पावलोव 1904 में, रूस के ये प्रतिपादक हैं पावलोव, और वो रूस के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने शास्त्री जो है शरीर शास्त्री थे। कुत्ते की लाल ग्रंथियों पर प्रयोग किया था इन्होंने। इसको हम लोग रूसी वैज्ञानिक पावलोव थे, इसको अच्छे से समझ लें। ये 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। कुत्ते पर प्रयोग अपना किया पावलोव, जो ये पाचन क्रिया पर शोध किया था। अनुबंध का जनक भी कहा जाता है इनको, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसको। पावलोव के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलत का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, चीर सिद्धांत, यानी जितने भी सिद्धांत हैं सब पावलोव के हैं। यानी हम लोग अभी जो पढ़े थे उसके बाद ये वो तो ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे यानी कि जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख रहे हैं, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुक्रिया, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का, जितने भी नाम हैं इनके अलग अलग, वो सब एक ही सिद्धांत के हैं, पावलोव सिद्धांत के नाम। यहाँ पे देखिए यूसीएस यानी भोजन, कुत्ता, यूसीआर लार स्वाभाविक क्रिया, यूसीएस यानी, अब यहाँ पे यूसीएस और यूसीआर, सीएस यानी सीआर, ये सब क्या है उसका मतलब समझना है। जैसे 1 2 3 4 चीज़ें हैं ये। अब देखिए इनके बारे में हमको समझना है। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रिस्पांस, सीआर का मतलब कंडीशनल रिस्पांस, यूसीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। जैसे यूसीएस क्या हुआ, भोजन, और यूसीआर का मतलब लार यानी स्वाभाविक क्रिया, दोनों में स्वाभाविक भोजन स्वाभाविक क्रिया। सीएस